हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे फरवरी के करंट अफेयर, जिसमें हम एंटायर फरवरी को एक वीडियो में जो है एंटायरली कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें अपने फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज डेट्स एंड डेज। देखिए, पेपर में एक क्वेश्चन डेट्स एंड डेज से 100% आता है। तो देखिए, इसको कुछ ना कुछ ट्रिक बेसिस पे, निमोनिक बेसिस पे याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, 1 फरवरी इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अब इसे कैसे याद रखें? देखिए, इसको याद करने का एक बेसिक तरीका याद रखना, वही डेली का काम, वही वर्क प्रोफाइल, तो इंसान इरिटेट हो जाता है। तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है ये, चलो कहीं आउटिंग के लिए घूमने चलते हैं। तो पहली जगह जो फेवरेट प्लेस याद आती है वो गोवा ही यूजुअली सबको याद आता है। तो पहली चीज, सबसे फेवरेट कौन सी जगह याद आई? गोवा। और गोवा यहाँ पे है। और आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, वो जमीन का टुकड़ा जिसकी बाउंड्री बड़े सी या ओशन के साथ लगती है उसे कोस्ट कहते हैं। तो पहली चीज, फेवरेट प्लेस पे घूमना, गोवा दिमाग में आया, गोवा से कोस्ट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये कब रहता है? 1 फरवरी को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोस्ट गार्ड डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि याद रखना, कोस्ट गार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 फरवरी को। अब देखिए, कोस्ट पे घूमने जा रहे हो, अकेले थोड़ी जाओगे, सबके साथ साथ जाओगे। तो इसका मतलब कोस्ट गार्ड की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में। तो इसीलिए जो है आपका इस दिन को हम मनाते हैं एज एन इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? वाटर पे सर्विलेंस रखना। और EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है, वहां पे जो है गुड्स की स्मगलिंग को रोकना। तो यहाँ से याद कैसे रखोगे? पहली जगह फेवरेट प्लेस पे घूमना, तो गोवा याद आया, कोस्ट पे है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे सब साथ साथ में गए, 1977। और दूसरी चीज, यहाँ पे रोकना क्या चाहते हो आप? तो यहाँ पे आप स्मगलिंग रोकना चाहते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो ऑब्जर्व करते हैं हम 2 फरवरी को। अब इसे कैसे याद रखें? तो जब आप गोवा घूमने गए हो तो मिनिमम कितने लोग घूमने गए हो? 2। तो 2 लोग फेवरेट प्लेस पे घूमने गए, और गोवा में जैसे बीच में एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं? सामने से ओशन की पानी बड़ी स्पीड में आ रहा है, और वहां पे जो जमीन है उसे वेट, मतलब गीला है। जमीन कैसा है? वेट है। तो याद रखना, 2 लोग अपने फेवरेट प्लेस में गए और क्या ऑब्जर्व करते हैं? वहां की लैंड कैसी है? वेट है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को इसे ऑब्जर्व इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ईरान की एक सिटी है रामसर, जहां पे धरती की दूसरी सबसे बड़ी लेक प्रेजेंट थी, जो कि बहुत सारे देशों को लाइफ टाइम फीड कर सकती थी। बट हुआ क्या, इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट की वजह से डे बाय डे वो श्रिंक करती गई, आज धरती से ही गायब हो गई। इसीलिए जो है पहला इनिशिएटिव लिया गया, आगे भी एक पीछे भी एक, सब साथ में काम करेंगे, बीच में नो तो लोग बोलेंगे। और 2 लोग अपने फेवरेट प्लेस पे जाके ये रियलाइज कर रहे हैं। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को इस्टेब्लिश हुआ, जिसकी याद में हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। देखिए, किसी भी पेपर में थीम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वेटलैंड्स को बचाना है। बट याद रखना, लोग पहले भी वेटलैंड्स बचाया करते थे, पीने के पानी के सोर्स को बचाया करते थे, बट कैसे? तो याद रखना, वेटलैंड बचाना है अपनी नॉलेज से, और नॉलेज भी कैसी है? ट्रेडिशनल है। तो याद रखना, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये थीम हो जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का। चलिए अगला डे देखते हैं, 4 फरवरी, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। अब इसे कैसे याद रखें? 4 दिन की छोटी सी जिंदगी में जब आप फेवरेट प्लेस गए तो आप देख रहे हो बड़े यूनिक लोग आए हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बट फिर भी बहुत खुश हैं। तो 4 दिन की जिंदगी में फेवरेट प्लेस में यूनिक लोगों से मिले हैं, और दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो याद रखना, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे होता है। इसका थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है वो 1 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए डेजिग्नेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। 2000 ऑनवर्ड्स इसे जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अगला डे देखते हैं, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। हर चीज की इमेज बनाएंगे ताकि हमारे माइंडसेट में वो आए, और इन फ्यूचर जब भी हम इस चीज को समराइज करें
तो हमारे माइंडसेट में वो चीज़ें चलती रहें। अभी देखिए, हर रोज की वही सब्जी रोटी खाकर इंसान परेशान हो जाता है। तो कहता है बस, रोकना चाह रहा है, कह रहा है बस, आज के बाद मैं अपनी फेवरेट चीज खाऊंगा। और फेवरेट चीज जैसे ही दिमाग में आया ना, तो राजमा का नाम आता है। तो राजमा फेवरेट, और वो क्या है, पल्स। तो बस कह रहे हो, रोकना चाहते हो, एक नहीं दोनों हाथों से रोकोगी, कितनी उंगलियां दिखती है, 10। फेवरेट चीज खानी यानी कि फेब्रवरी, हम एंटायर फेब्रवरी को फेवरेट से लिंक करके चलेंगे। तो बस फेवरेट चीज खानी है, बस मतलब 10, फेवरेट यानी कि फेब्रवरी। तो क्या खानी है, पल्सेस, दैट इज वर्ल्ड पल्सेस डे, जो कि होता है 10 को। देखिए, वर्ल्ड पल्सेस डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था 2016 में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया में सबसे ज्यादा दालों का प्रोडक्शन इंडिया करता है। पूरी दुनिया का 25% का प्रोडक्शन पल्सेस का इंडिया में होता है। तो इंडिया, कैन, कैन से कनाडा, दूसरे नंबर पे कनाडा 9%, देन चाइना। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, आंसर इज इंडिया। अब देखिए, यहाँ पे हम कह रहे इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है 25%, कंजम्पशन ज्यादा है 27%, इंपोर्टर हम 14% के हैं। बट यहाँ से इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पल्सेस ग्रो करता है। तो बस याद रखना, पल्सेस, हर चीज का बेनिफिट किसको होगा, जो बिल्कुल सेंटर में बैठा होगा, मध्य में बैठा होगा। तो पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य यानी कि मध्य प्रदेश। इंडिया के 75% की पल्सेस का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो आपको यहाँ से 2-3 बातें याद रखनी है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट मध्य प्रदेश। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज एन स्टार्ट, जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी। देखिए, एक एक इंडिविजुअल की फेवरेट जो विमेन एंड गर्ल है, वो किससे एसोसिएटेड है, साइंस। एक एक इंडिविजुअल की, एक और एक कितना होता है, 11 फेवरेट यानी कि फेब्रवरी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। देखिए, पास्ट आपने काफी सालों से देखा होगा, गवर्नमेंट ने एक कोर्स की बहुत बात करती है, दैट इज स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब फेवरेट वुमेन एंड गर्ल अगर साइंस से एसोसिएटेड है, तो विजन टू इम्पैक्ट रिफाइनिंग स्टेम बाय क्लोजिंग द जेंडर गैप। तो विमेन एंड गर्ल अगर साइंस से एसोसिएटेड है, तो जेंडर गैप तो कम हो रहा है। बट कौन से कोर्स से जुड़ी है, स्टेम। ये स्टेम वर्ड नहीं भूलना है आपने, अगर स्टेम वर्ड याद है आपको, तो समझो आपको थीम भी याद रहेगा। ये दिन भी जनरल असेंबली ने स्टैब्लिश किया था 2015। देखिए, इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है, ये अप्रूवल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता है। और यहाँ भी किसका अप्रूवल था, यूएनजीए का। चलिए आगे चलते हैं। 13 फरवरी, 2 दिन है, नेशनल वुमेन्स डे एंड वर्ल्ड रेडियो डे। अब याद कैसे रखे, एक एक इंडिविजुअल की फेवरेट वुमेन एंड गर्ल किससे एसोसिएटेड थी, साइंस से। और सामने वाला पूछ रहा है, यार तेरी फेवरेट कौन, तेरा फेवरेट। तो तेरा फेवरेट यानी कि 13 फरवरी, कौन सी विमेन है तेरा फेवरेट। तो हम कह रहे हैं वो विमेन जो किसमें कहती हैं, रेडियो में। तो याद रखना, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी, वहीं पे वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दिन को मनाना अप्रूवल यूएनजीए का नहीं है, यूनेस्को का है। देखिए, यूएन को छोड़ दीजिए, मेन वर्ड कितने हैं, 4, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 4 के बाद क्या आता है, 5। तो यूनेस्को भी कब बना है, 1945 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स। तो देखिए, एजुकेशन को लेके, कल्चर को लेके रिस्क बहुत रहता है, रिस्क पेरिस। तो ऐसे याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। थीम पे चलते हैं। आज की डेट में कोई भी चीज और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ना हो ना, तो बात नहीं बनती है। तो याद रखना है थीम, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस, ये थीम है। नेक्स्ट आइए, नेशनल वुमेन्स डे। ये इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है सरोजिनी नायडू का। शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया जो इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ना केवल यही, बल्कि ये जो है आजाद भारत की सबसे पहली विमेन गवर्नर भी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी।
देखिए, पहली विमेन चीफ मिनिस्टर वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। सीएम की कृपा होती है, कृपलानी। और वहीं पे पहली विमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। तो आज़ादी के बाद सबसे पहली विमेन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर किस स्टेट की बनी? उत्तर प्रदेश की। तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल टूरिज्म रिसिलियंस डे। टूरिज्म मतलब घूमना। फेवरेट प्लेस पे घूमने जाओगे तो आप सब एक साथ ही जाओगे, अकेले तो नहीं जाओगे ना, सब एक साथ जाने वाले, एक साथ फेवरेट प्लेस पे। टूरिज्म की बात है तो याद रखना, एक साथ मतलब एक साथ 17 फरवरी को होता है ग्लोबल टूरिज्म रिसिलियंस डे। और ये इसलिए मनाते हैं ताकि ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर को रिसिलियंट यानी कि बूस्ट कर सके। वहीं पे जनरल असेंबली ने इसका 2024 में ही प्रोक्लेम किया था कि 2027 को मनाएंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसिलियंट टूरिज्म। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए, हर साल ना कुछ यूएन डेजिग्नेट करता है। जैसे 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बना दिया, 26 आपका माउंटेन एंड रेंज लैंड को डेडिकेट कर दिया, पेस्टोरलिस्ट एंड रेंज लैंड्स को, 27 कहा है कि टूरिज्म को लेकर डील करेगा। तो बस याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसिलियंट टूरिज्म। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो दो लोग ना अपने फेवरेट पर्सन की बात कर रहे हैं और कहते हैं जब सोसाइटी में न्याय देने की बात आई तो उसे क्या मिला? जीरो न्याय मिला है। तो दो लोग बात करें फेवरेट पर्सन की, सोसाइटी में उसे जस्टिस जीरो मिला है। तो याद रखना, 2 और 0 20 फरवरी, दैट इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम देखिए, हमारी जो है न्याय मिलेगा तो उसके लिए जो है कमिटमेंट करना जरूरी है ताकि सोशल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस मिल सके। तो रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये थीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, हमें बहुत सी भाषाएं अच्छी लगती है, बट जब हम अडल्ट होते हैं ना तो हमें हमारी मदर लैंग्वेज, अपनी भाषा पसंद आती है। तो जैसे ही हम 21 के हो गए ना, फुली अडल्ट हो गए, तो हमारी फेवरेट भाषा हमारी मदर लैंग्वेज हो जाती है। तो 21 की उम्र में फेवरेट लैंग्वेज मदर लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को रहेगा। थीम देख लेते हैं। आज की डेट में यूथ की वॉइसेस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को फॉलो करते हैं। देखो, आप कोई भी चीज़ पढ़ो, आइदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज़्यादातर इसका डीलिंग किससे है? आपकी ग्रीक लिटरेचर से है। तो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीस, है ना, ग्रीक वर्ड्स है इसमें। तो इसका मतलब हुआ क्या, आज की डेट में यूथ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ले रहा है, पर फिर भी 21 की उम्र में फेवरेट भाषा मदर लैंग्वेज है। तो ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। एजुकेशन की बात हो रही है, मदर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इससे भी डेजिग्नेट यूनेस्को ने करा हुआ है। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे है। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, दैट इज सॉल्ट एक्ट। देखिए, आपको पता भी होगा गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी और हमें नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे सॉल्ट एक्ट लाया गया, जिसके बाद हमें राइट मिला कि हम नमक बना सकते हैं। तो सॉल्ट बनाने के लिए एक्ट आया, दैट इज योर सॉल्ट एक्ट। सॉल्ट में कितना वर्ड है? 4। तो सॉल्ट एक्ट कब आया है? 1944 में। नेक्स्ट है लास्ट डे है, फटाफट कर लेते हैं, फरवरी की डेट्स एंड डेज ओवर हो जाएंगी। देखिए, हमने स्टार्टिंग करी थी फेवरेट जगह घूमने से। अब आपको पता है सबसे ज्यादा फेवरेट जगह में हम बार बार किसकी बात करें? फेवरेट जगह में भी हमें टेक्नोलॉजीज दिख रही है, साइंस दिख रहा है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग तो घूमने से किया पर एंडिंग साइंस से करेंगे। तो 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। और ये इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन डिस्कवर किया गया था रामन इफेक्ट, जो कि एक फिजिस्ट ने किया था, दैट इज सीवी रमन। तो सीवी रमन ने रामन इफेक्ट डिस्कवर किया था किस डेट को? 28 फरवरी। इसीलिए उसे मनाते हैं एज अ नेशनल साइंस डे। अब इसको देख लेते हैं आगे भी, बस 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट है टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। मैंने ये नहीं कहा वर्ल्ड के पहले, आई एम सेइंग इंडिया के पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले पर्सन, वो भी फिजिक्स में। मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट है, मैंने कहा फर्स्ट फिजिक्स में जीतने वाले फील्ड में। तो याद रखना 1930 में इन्हें मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट थीम याद रखते हैं।
हमने बार बार कहा था विमेन एंड गर्ल इन साइंस, तो यहाँ भी हम कहेंगे नहीं क्या, साइंस है तो विमेन इन साइंस, तो विमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत, ये थीम है इस बार का। तो इसी के साथ हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज जो भी थी, थीम था, उसका इंपॉर्टेंट स्टार्ट था, वो हमने डन कर दिया। लेट्स प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अपॉइंटमेंट। पहली हम बात करें मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की। देखिए आपको पता भी होगा, मणिपुर में पिछले 1 साल से जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज थी, तो मणिपुर में अभी लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो मन से हम उनका नाम जानना चाहते हैं, मन से। मणिपुर, नाम युमनाम, नाम है युमनाम खेमचंद, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं, नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। देखिए कोई इंसान लैंड पे, जमीन पे सबसे यंगेस्ट है और बड़ी पोजीशन पे चला जाए, उसका रो भी अलग होता है। तो नीदरलैंड सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका रोब अलग है, तो रॉब जेटन। तो रॉब जेटन जो है आपके नीदरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी, वी आर प्रोसीडिंग विद अवार्ड्स। अवार्ड में हम बात करें, 2 अकेडमिशियंस हैं जिनका नाम है शिप्रा मुखर्जी एंड मृण्मयी परामनिक, ये वेस्ट बंगाल से। इन्होंने जीता है AK रामानुजन प्राइज, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश द वर्क ऑफ पोएम कल्याणी ठाकुर चरण। तो इन्होंने क्या किया है, कल्याणी ठाकुर का जो वर्क था उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, इसीलिए इनको मिला है AK रामानुजन प्राइज। तो अब याद कैसे रखिए, तो जो राम का नाम है, तो राम का नाम हर मुख पे दिख रहा है, लोग दिल से गा रहे हैं, तो राम का नाम हर मुख पर है, और हम कह रहे हैं ये परम नाम है, परम, परामनिक। तो याद रखना, परम नाम है, राम का नाम हर मुख में है, तो मुखर्जी एंड परामनिक, इन्हें मिला है राम से रामानुजन प्राइज, AK रामानुजन प्राइज। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर प्राइज, मिला है दुबई में, और ये एक टीचर को मिला है, दैट इज रबल नकी। तो याद रखना, दुनिया में सबसे बेस्ट टीचर बनना बहुत ट्रबल फेस करने पड़ते हैं, ट्रबल रबल है ना, मैच करेगा रबल नकी। नेक्स्ट है अर्थशॉट प्राइज। देखिए अर्थशॉट प्राइज अर्थ को लेके इनिशिएटिव के लिए दिया जाता है, और अर्थशॉट प्राइज को होस्ट कर रहा है एक सिटी, तो हम उसका वेन्यू जानते हैं, मुंबई। देखिए ज़्यादातर का वेन्यू दिल्ली बनता है, और जिसका दिल्ली से बाहर बनता है वो पेपर पर्सपेक्टिव के लिए भी हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखना अर्थशॉट प्राइज का वेन्यू कहाँ बना है, मुंबई। नेक्स्ट है बिजनेस लीडर अवार्ड 2026। तो बिजनेस की बात आई, अडानी का नाम आ रहा है, दैट इज करण अडानी। नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बाफ्टा अवार्ड में अगर किसी इंडियन मूवी को चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी फिल्म में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिले तो पेपर में 100% आएगा। तो बी से बाफ्टा, बी से बूंग, नॉर्थ ईस्टर्न मूवी है, बट आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे फिल्माई गई है, एंड इसको बाफ्टा अवार्ड मिला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड जीता है 2nd टर्म के लिए। तो देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के हिसाब से सबसे बेस्ट एयरपोर्ट, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा होगी, मांग मंगलुरु, तो मंगलुरु एयरपोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी, वी आर प्रोसीडिंग विद डिफेंस। असम राइफल ने प्लान किया है कि वो 2 इंडिजिनियस डॉग ब्रीड, यानी कि तंगखुल हुई मणिपुर एंड कोम्बई तमिलनाडु, इन 2 ब्रीड्स को डॉग स्क्वाड में ऐड कर रहे हैं। आपको पता है डिफेंस एंड पुलिस के पास अपना एक डॉग स्क्वाड होता है, तो उसमें असम राइफल 2 नए डॉग्स को ऐड कर रहा है अपने स्क्वाड में। नेक्स्ट है वायु शक्ति, वायु की बात हो रही है, वायु में शक्ति दिखाने, वायु मतलब इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज करवा रहा है वायु शक्ति। नेक्स्ट है खंजर, 2 एक्सरसाइज है जिन्हें आप लिंक कर सकते हो, के से वही स्टार्ट होती है, एक है काजिन, एक है खंजर। तो देखिए काज इंद, तो ये नाम बता रहा है, इन मतलब इंडिया, काज मतलब कजाकिस्तान, तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में काजिन, वहीं पे खंजर किर्गिस्तान के साथ, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है, दैट इज योर खंजर। अब याद कैसे रखना है, हम कह रहे हैं भाई, इंडिया वाले कहते हैं खंजर लेके चलना है, तेरे लाइफ को कभी भी रिस्क हो सकता है, तो लोग सजेशन दे रहे हैं तेरा, तो एडिशन कौन सा है,
13। तो जब भी शाम हो जाए ना, खंजर लेके चलना है, वरना तेरी लाइफ को कभी रिस्क हुआ तो बच सकते हो। तो खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच 13th एडिशन है, शाम होने से पहले असम में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज वज्र प्रहार। देखिए वज्र वर्ड इंडिया यूज करता है, प्रहार तो यूएस ही करता है सब पे। तो बस याद रखना है इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुआ है दैट इज वज्र प्रहार। और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रहार ना हम पे इंडिया पे ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से होते हैं। तो पहाड़ों से पहाड़ क्या नाम आ जाए और हिमाचल प्रदेश का नाम ना आए, तो ये हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड विशॉट, दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया ने खुद बनाया है ये आपका जो है एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि पोखरान रेंज में फ्लाइट टेस्ट भी की गई एंड दैट वाज सक्सेसफुल टू। तो याद रखना विशॉट की फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट आपकी एक एक्सरसाइज है दैट इज योर धर्म गार्डियन। धर्म की बात इंडिया करता है, धर्म को गार्ड करना है तो बहुत जब भी किए होंगे जापान। तो याद रखना इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है दैट इज धर्म गार्डियन। और जैसे ही जब तब की बात आए और उत्तराखंड का नाम ना दिमाग में आ जाता है, क्योंकि छोटे धाम है तो 4 धाम उत्तराखंड, तो ये याद रखना कहाँ हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्नि वर्षा भी कंडक्ट करा है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में धर्म गार्डियन आ जाएगा, विशॉड इंपॉर्टेंट है, वज्र प्रहार इंपॉर्टेंट है, खंजर इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस में ये 4 इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो कि सीडीएस का एग्जाम अप्रोच कर रहा है, तो दीज 4 पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी वी आर प्रोसीडिंग विद स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। सर्विसेज ने जीता है 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी। देखिए पेपर में ट्रेंड है, आजकल पेपर में सवाल ऐसे आते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। देखिए एक इंसान को ना पीस यानी कि संतोष कब मिलता है, जब अपने पैरों पे चल रहा है, और जब नहीं तो नहीं होगा। तो पैर मतलब फुटबॉल, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी ने जो है होस्ट किया था जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। इंडिया ने जीत भी लिया है। तो याद रखना है आपने अंडर 19 जो प्लेयर्स है ना उनके नाम बहुत कम याद रहते हैं, हमें नाम कम याद रहते हैं। नामीबिया, तो नामीबिया एंड जिम्बाब्वे होस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सेकेंड विमेन प्रीमियर लीग जीता है। जैसे मेल में आईपीएल होता है वैसे विमेन्स के लिए डब्ल्यूपीएल होता है। तो पहले भी आरसीबी ने जीता, दोबारा भी आरसीबी ने ही जीता है। नेक्स्ट इज कतर ओपन। देखिए ओपन वर्ड आए तो ये टेनिस से एसोसिएटेड है, और आजकल टेनिस में 2 ही पर्सन के बड़े नाम चलते हैं, कार्लोस अल्काराज एंड जेनिक सिनर। तो देखिए कतार में क्या खड़ी होती है, कार। तो कतार में कार, कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, 2026 का विंटर ओलंपिक्स ऑफिशियली जो है हेल्ड हुआ मिलान इटली में। तो विंटर में लोग खेलने जा रहे हैं, और हम कहते हैं विंटर में ना लोगों का घर में गेस्ट बहुत आते हैं, तो मिलन आपका सर्दियों में ही होता है। तो विंटर ओलंपिक्स मिलान इटली में हुआ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इंडिया ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता। तो हम कह रहे हैं अरे भाई नो वे, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो सबसे ज्यादा मेडल नॉर्वे ने जीते हैं। इसी के साथ वी आर डन विद आवर स्पोर्ट्स कैटेगरी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद मिसलेनियस कैटेगरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी सेंटर ओपन करा है दिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, असम में। देखिए आज तक नॉर्थ ईस्ट में ना इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी सेंटर नहीं था, पहली बार जो है इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, असम में। आजकल देखिए बैंकिंग में ना ऐसे ट्रेंड हो गया है क्वेश्चन पूछने का। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था एसबीआई क्लर्क में भी ये पूछा गया कि जो मिगला पास है, ठीक है, मिगला पास जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आस्क्ड कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी सेंटर को आपका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ हम बात करें 6 लेन जो है आपका एक्स्ट्रा डॉस प्रीटेस्ट कंक्रीट ब्रिज बन रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे।
जिसको नाम दे रहे हैं भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज। आज तक हमने ब्रिज तो देखे बट 6 लेन ब्रिज बन रहा है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करे एक स्कीम दैट इज भारत विस्तार। ये एक एआई टूल है जो कि डील करेगा किससे, एग्री स्टैट पोर्टल से, और आईसीआर के पैकेज के बारे में भी बताएगा, और पर्टिकुलर ये डील कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सिस्टम से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, भारत विस्तार एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एआई टूल है जो कि अभी अनाउंस करी गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। यहाँ पे देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल 2024 में दे दिया था। ये चीजें हैं बट इट वाज लॉन्च्ड इन 2026। तो आपसे ये पूछेंगे कि भारत विस्तार किससे जुड़ा है, एग्री स्टैट पोर्टल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इट इज मल्टीलिंगुअल एआई टूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सखी ऑटो सर्विस बाय विमेन फॉर विमेन। देखिए मैंने लास्ट टाइम जनवरी में आपको पढ़ाया था कि इंडिया में सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर विमेन दैट इज बेंगलुरु। तो अब देखिए विमेन के द्वारा ऑटो सर्विस विमेन के लिए ये भी कहाँ होगा स्टार्ट, बेंगलुरु में। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, इस बेसिस पे हम रैंकिंग करते हैं जिसे कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। स्ट्रांग पासपोर्ट का मतलब है हम कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें पूरे वर्ल्ड के 199 डेस्टिनेशन आते हैं, जिसमें से हम बात करें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, गा गा के बता रहा है कि 199 में से 192 में तो बिना वीजा के एंट्री ले लेते हैं हम, वीजा फ्री एंट्री। तो गाना मतलब सिंगापुर। इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया कहते हैं हम कहीं भी घूमने जाए साथ में जाते, इंडियंस है हम, इंडिया। इंडिया में वर्ड कितने, 5। तो इंडिया का रैंक है इस बार 75। 56 डेस्टिनेशन में जो है हम लोग वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं, देखिए 56 कंट्रीज में। तो इसीलिए जो है हमारा जो है रैंकिंग 75 है। लास्ट टाइम हमारा जो रैंकिंग था पहले 80 भी रहा है, 85 भी रहा है, 77 भी रहा है। तो इसका मतलब पासपोर्ट में हमारा रैंकिंग अच्छा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक साइक्लोन हिट करा गिजानी मेडागास्कर को। जान की कीमत एक मैड पर्सन को कम ही होती है। गिजानी, मैड, मेडागास्कर। नेक्स्ट है, इंडिया और यूके ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करा है ताकि जो है लोगों को डबल सोशल सिक्योरिटी यानी कि पेंशन सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो ये मिलेगा कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज फॉर शॉर्ट टर्म असाइनमेंट। तो वो एम्प्लॉय जो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए अपॉइंट होते हैं उनको डबल सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और यूके ने, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मॉस्पी ने जो है एक अपडेट किया है डेटा इन लोकसभा ऑन पैमाना वेब पोर्टल। देखिए पैमाना वेब पोर्टल लॉन्च ही इसलिए किया गया, सरकार ने कहा कि सरकार के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी कीमत 150 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो उस पर सर्विलेंस रखने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मॉस्पी ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मॉस्पी। इसमें ये मॉनिटर करेंगे उन प्रोजेक्ट को जिनका कीमत 150 करोड़ या उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। उड़ीसा ने रिकॉर्ड किया है कि सबसे ज्यादा मेराइन डॉल्फिन पॉपुलेशन इन 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा डॉल्फिन का पॉपुलेशन उड़ीसा में देखने को मिला है। तो डॉल्फिन एक दिशा में जा रही है जहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो दैट इज ओडिशा। उड़ीसा ने एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है लैंड रिकॉर्ड्स। देखिए पास्ट ये फर्स्ट स्टेट तो है नहीं, काफ़ी सारे स्टेट है जिन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को क्यूआर कोड बेस्ड लॉन्च किया है। असम ने भी करा था, तो बस याद रख लीजिएगा उड़ीसा ने लेटेस्ट किया है। ऑपरेशन सुरक्षा, ताकि नाइट टाइम सिक्योरिटी मिल सके बेंगलुरु में, क्योंकि इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन कौन सी है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन में क्या रैंकिंग है, इंडिया कहते हैं अरे भाई नो, हम और करप्शन फिर भी नंबर 1 पे कभी कभी आ जाते हैं। तो इंडिया का रैंक 91 है बट पास से इम्प्रूव हुआ है। पहले हम कहते थे नो पर करते हमेशा उल्टा थे, बट अभी हम 1 में कहते नो फिर भी नंबर 1 है हम। तो 91 इंडिया का रैंक अच्छा हुआ है। एक देश जहां बिल्कुल करप्शन ये मार्क करने लायक बात है, डेनमार्क इसमें टॉप करता है। नेक्स्ट है 17 ईयर ओल्ड आदित्य पंड्या, ये इंडिया के सबसे यंग मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। तो इनका नाम भी आपने याद रखना है। आई गेस नेक्स्ट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, हमने पैमाना वेब पोर्टल पढ़ा था।
जिसमें सर्विलेंस रखेंगे 150 करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान साहकर। ये एक स्कीम है एनसीडीसी की। इसमें इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ताकि वो एक्सपैंड भी कर सके किसको, अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आयुष्मान है तो हेल्थ केयर, अब यहाँ पे साहकर कोऑपरेटिव है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाएंगे अक्रॉस इंडिया। ये स्कीम लॉन्च 2020 में हुई थी, नोटिफाई करी थी एनसीडीसी ने आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के साथ अलाइन करके, और अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट है नागा कम्युनिटी ने कहा है कि वो पेंगोलिन हंटिंग को बैन कर रहे, कहा नागालैंड में। और पेंगोलिन उन स्पीशीज में से एक है जिसको सस्पेक्ट किया गया था कि कोविड इन्हीं करके फैला था। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लेंडिंग सेंटर ओपन किया, दिब्रुगढ़, हमने पहले भी कवर कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस जो है लॉन्च, यानी कि राशन डिपो जिसे कहते हैं, पीडीएस लॉन्च किया है गांधीनगर गुजरात में। और ये जो लॉन्च है इसी के साथ गुजरात देश का पहला स्टेट बन गया है जो ट्रांसफर करेगा पीडीएस, राशन डिपो से जो सब्सिडीज आती हैं वो आरबीआई बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तौर पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो पीडीएस सब्सिडी को ट्रांसफर करेगा आरबीआई के द्वारा लॉन्च आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तौर पे, तो करेक्ट आंसर इज गुजरात, और इसे लॉन्च होम मिनिस्टर ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया और सेशल ने डिस्कस किया है कि मैरीटाइम ट्रेड और ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। इसके लिए जो है इन्होंने आपकी जो है बिजनेस राउंड टेबल जो मुंबई में हुई थी वहां पे इन्होंने कुछ एक आपके जो है डॉक्यूमेंट साइन किए थे। फिर इसके बाद जो है डिसाइड किया कि इंडियन ओशन में आउटरीच को अच्छा करेंगे अंडर महासागर विजन। तो सीधी सी बात, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए महासागर विजन लॉन्च किया गया, जिसे साइन किया इंडिया और सेशल्स ने। ये इसका इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसे इनकॉइस कहते हैं, इन्होंने 3 नए ओशन की जो है इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है लॉन्च करी है अपने अपने एप्स के जरिए, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने लॉन्च किया है ब्लैक स्वैन समिट 2026, वो भी कहाँ पे, भुवनेश्वर में, जो कि पार्ट है भारत नेत्र इनिशिएटिव का। ये बेसिकली फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका मेन मुद्दा है कि फ्यूचर में वर्कफोर्स तैयार करनी फिनटेक के बेस पे, इंश्योरटेक के बेस पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, पहला पोर्ट है इंडिया का जो एंटी ड्रोन सिस्टम को प्लॉट कर रहा है। एल चिकॉन, जिसे हम चिकोनल कहते हैं, ये एक वॉल्केनो है जो मैक्सिको में हिट कर रहा है। नेक्स्ट है यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर ने पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम भारत टैक्सी दे दिया। एलॉन मस्क पहले इंडिविजुअल है जो अपना नेटवर्थ $800 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, देखिए गवर्नमेंट तो डूब भी जाती है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई है और ये कहते हैं डूबने से बचना है तो शेप करिए फ्यूचर गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, तो देखिए स्पेस में बन रहा है, प्राइवेट है, हेवन 1, और इसे लॉन्च कब कर रहे हैं, 2027 में, और बोर्ड करेगा इसे स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट। नेक्स्ट देखते हैं, कोची एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो हाइड्रोजन पावर्ड बसेस चला रहा है। हाइड्रोजन पावर्ड बसेस लेस पोल्यूटिंग इन नेचर होती है, तो ऐसी बसेस चलाना तो कुछ बढ़िया चाहिए, कोची एयरपोर्ट फर्स्ट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे को लगातार चौथी बार आपकी हरिके वेटलैंड, देखिए पंजाब का वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है हरिके, जो कि व्यास नदी से बना हुआ है। एंड यहाँ पे एक यात्रा होती है ब्यास बेड़ा यात्रा, लगातार चौथी साल भी हुई है। नेक्स्ट है इंडियन माउंटेनियर है कबक यनो, इन्होंने माउंट कॉन्कोगुआ को अर्जेंटीना में सबमिट किया है जो कि आपका हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट है पटना बर्ड सेंचुरी इटाहा और छरी डांड कच्छ में, ये लेटेस्ट जो है रामसर साइट्स बनी है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज तो लैंड पे लगते हैं, नागालैंड में हुआ है। देश का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में।
एनजीटी ने जो है कहा है, क्लियर कर रहे ग्रेट निकोबार आइलैंड का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, अरुणाचल के सीएम चाउना में ने ज्वाइन किया है मिशमी कम्युनिटी को और वो सेलिब्रेट करे तमला दाऊ फेस्टिवल। अब है कुछ बजट हाइलाइट्स, फटाफट इसे कवर कर लेते हैं। बजट हाइलाइट में देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसे प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात कही कि इस बार इंडिया का ग्रोथ रेट 7% रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनका 9th बजट स्पीच था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है आजाद भारत की हिस्ट्री में कि एक सरकार अपना लगातार तीसरे बार बजट, तीसरा मतलब फर्स्ट टर्म 14 to 19, 19 to 24, 24 से आगे, तो तीसरा टर्म है इनका। और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का थर्ड टर्म इन ऑफिस पहली बार ये देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन ने अपना पहला बजट 2019 में सुनाया था। देखिए ब्रीफ केस लेकर आया जाता था, पर इस बार बही खाता लेकर आए हैं जो कि रेड क्लोथ में रैप था। इस बार 3 कर्तव्य गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें पहला कर्तव्य इन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है इस तरीके से कि प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाए और कहीं ना कहीं ग्लोबल डायनामिक्स में वोलेटाइल नेचर भी रहे। दूसरा कर्तव्य है कि एस्पिरेंट्स और जनता में एक कैपेसिटी डेवलप करना ताकि वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सके। और तीसरा कर्तव्य था कि हर फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, हर सेक्टर का जो है बेसिक एमिनिटी, सुख सुविधा मिल सके और सबका पार्टिसिपेशन हो, और इसको अलाइन किया एक विजन के साथ, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट, बजट एस्टिमेट में कहा है घाटा रहेगा 4.3% का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये लॉन्च किया गया था 2021 में, इसका सेकेंड वर्जन करंट में लॉन्च किया गया है ताकि अच्छा ग्लोबल वैल्यू चेन इंडिया का बन सके। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर्स बनाने की यहाँ पे बात करी है। स्कीम लॉन्च की गई है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स को लेके, और कहा है कि केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है लॉन्च की गई है 10,000 करोड़ की अगले 5 साल के लिए, और यहाँ पे स्कीम है जिसमें 200 जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की बात की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक नई स्कीम है महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसमें खादी हैंडलूम को जो है बूस्ट किया जाएगा। बजट में जो है 5 सब पार्ट रखे हैं, जिसमें पहला है नेशनल फाइबर स्कीम, जिसमें इन्होंने कहा है कि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को जो है इनिशिएट करेंगे और इसको लॉन्च किया अंदर समर 2.0। एक स्कीम है जिसमें 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की बात की गई है। क्रिएटिंग चैंपियन एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बनाने की बात की है, जिसमें बजट की बात की है, अप्रोच की बात की है, ताकि उनको इक्विटी, हिस्सेदारी का सपोर्ट मिल जाए, डिजिटल पैसा, लिक्विडिटी का सपोर्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है और इसको कंपेयर किया है 2 लाख करोड़ के साथ फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के साथ। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी बनाएंगे ताकि लोगों को क्रेडिट गारंटी मिल सके। नेक्स्ट है भारत विस्तार, ये मैंने आपको बताया भी था, ये एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ कहा है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिनका अपना जो है कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट बनाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे फीमेल अचार बनाती हैं या जैम बनाती है, तो वो अपना बिजनेस वुमेन बन सके अंडर लखपति दीदी प्रोग्राम, तो इसका मतलब रिटेल आउटलेट उनको बनाने के लिए देंगे। ऑरेंज इकोनॉमी मीन्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ताकि इंडिया में एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट बूस्ट हो सके। नेक्स्ट है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया विजिट कर रहे हैं और 2026 को कहा है कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पे मनाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 52nd G7 समिट में। तो आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछेंगे कि G7 समिट का वेन्यू कहाँ था, तो बड़े फ्रैंकली कह रहे फ्रांस में हुआ लास्ट, फ्रैंकली एनीवन कैन, कनाडा था लास्ट टाइम। केरला गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है टाइडल फ्लडिंग स्टेट डिजास्टर है।
पैक्सल का एक पैक्ट है जो कि इंडिया और यूएस ने साइन किया है। आपका जो है यूएस लेड एक आर्टिफिशियल एफर्ट है जो कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी बूस्ट करेगा। अपेडा ने फैसिलिटेट किया है पहला डायरेक्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, वो भी जीआई टैग सलेम सागो का तमिलनाडु से कनाडा। 475 ईयर ओल्ड है आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल जो कि वसई महाराष्ट्र में है। इसने जीता है 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की लिस्ट में, और एशिया पैसिफिक में बेस्ट है ये, इसीलिए पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चिनाब नदी पे है, इसके जो ऑपरेशन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पलामियो टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया है वनजीवी दीदी। देखिए, झा का बेटा हर पल अच्छी पढ़ाई करता है, झारखंड हर पल बेटा बेतला नेशनल पार्क, उसे हर पल पलामियो भी कहते हैं, तो पलामियो टाइगर रिजर्व झारखंड में है। वहां पे वनजीवी दीदी इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि पोचिंग रोक सके वाइल्ड एनिमल्स का। यूनियन कैबिनेट ने केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने लॉन्च करी है मेरी रसोई योजना, जिसमें 40 लाख फैमिली को फ्री क्वार्टरली फूड किट्स मिलेगी जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है। गोवा ने जो है होस्ट करा है वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026। पीएम मोदी जी अराइव कर रहे हैं तेल अवीव, और ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजराइल के पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस कर रहे थे। लास्ट कैटेगरी वी आर पेंडिंग, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस, फटाफट कर लेते हैं। एनपीसीआई ने अनाउंस किया कि एक्सटेंशन कर रहे हैं यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस का। यहाँ पे इंटरनेशनल विजिटर 40 देश से आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो कि हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। मॉस्पी ने जो है ऑफिशियली ओवरहॉल करा है इंडिया का नेशनल अकाउंट, शिफ्ट किया जीडीपी का बेस ईयर 11-12 से 22-23। देखिए, बेस ईयर के बेस पे हम ये डिसाइड करते किस चीज का दाम कितना होगा। और देखिए, दो तरह का जीडीपी होता है, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो रियल जीडीपी हमेशा फिक्स होता है बेस ईयर के बेस पे। अभी तक बेस ईयर 11-12 था क्योंकि लास्ट सेंसस 11-12 में आया। अभी नया सेंसस आने वाला है तो बेस ईयर 22-23 होगा। इंडिया यूथ रैंक 60 है ग्लोबल मेंट हेल्थ स्टडी के अकॉर्डिंग्स में। नेक्स्ट है, मूडीज ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी 6.4% रहेगा जो कि G20 देशों में सबसे फास्टर रहेगा। अलवर जो है इंडिया का ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज करी है, और गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्च किया था इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इस इनिशिएटिव के अंडर। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है 2026 की पहली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग रहता है। इसमें इन्होंने कहा है कि आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा दैट इज 2.1%। जीडीपी प्रोजेक्शन आपका करा है इन लोगों ने 7.4%, अर्लियर इन्होंने 7.3 कहा था। आरबीआई ने अपॉइंट किया है विनय टॉन्से को एज यस बैंक एमडी। तो जिसकी जो हमेशा यस बोलता है ना उसकी टोन अलग होती है, टोन्स, तो विनय टोन्स यस बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो इसी के साथ हमारे पूरे फरवरी मंथ के करंट अफेयर व्हाट्सोएवर इज गोइंग ऑन द न्यूज़, हमने उस सारी की सारी चीज़ों को कवर किया है। स्टे ट्यून्ड विद अस, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।